हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही और ये जो मेरा चैनल है ये फ्रेंड्स जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, टीचिंग के एग्ज़ाम्स जिसमें कि आप बायोलॉजी और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आप चूज़ कर सकते हैं, या कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट जो भी बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, साइंस के लिए कुछ भी प्रिपरेशन करना चाहता है, मेरे चैनल पर विजिट कर सकता है। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, अबाउट 200+ वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके और मैंने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का जो चैप्टर है वो जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब मैंने फिनिश कर दिया है। और मैंने कहा था कि मैं एवोल्यूशन स्टार्ट करूँगी, तो आज मैं एवोल्यूशन में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं फ्रेंड, वो मैं आज डिस्कस करूँगी। देन उसके बाद हम धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आज यहाँ पे मैं जो एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन हैं, उसका मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि जो एविडेंसेस, जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के जो एविडेंसेस हैं वो क्या बताते हैं। वो ये बताते हैं कि जो आज जो प्रेजेंट डे है, यानी कि जो प्रेजेंट लाइफ फॉर्म है, वो कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस के द्वारा वो अराइज हुई है। और ग्रेजुअल चेंजेस कैसे हुए, जो हमारे पास पहले से प्री एग्जिस्टिंग जो फॉर्म्स थे ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, वो और मोर कॉम्प्लेक्स होते गए, जो सिंपलर थे वो कॉम्प्लेक्स होते गए। इस तरीके से यहाँ पे कैसे हुआ, एवोल्यूशन हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है उसको देखते हैं फ्रेंड। ओके, तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस देखने से पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे कि पैलेंटोलॉजी क्या होती है फ्रेंड। ओके, तो पैलेंटोलॉजी क्या होती है। पैलेंटोलॉजी जो है वो स्टडी है पास्ट लाइफ की, जो कि फॉसिल्स रिकॉर्ड पर बेस्ड होती है। ओके, यानी फॉसिल्स रिकॉर्ड पर बेस्ड पास्ट स्टडी को, पास्ट लाइफ की स्टडी को ही यहाँ पे पैलेंटोलॉजी कहते हैं। और ये जो स्टडी है वो क्या बताती है, क्या रिवील करती है कि जो पास्ट में जो लाइफ थी, जो उसका एग्जिस्टेंस था, और जो भी इलिस्ट्रेशंस हैं या फिर जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है कि एवोल्यूशन जो हुआ प्लांट्स का और एनिमल्स का वो कैसे हुआ। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स कि ये हमें जो प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो भी एवोल्यूशन है पास्ट लाइफ से कैसे हुआ उसको बताने में हेल्प करती है। ओके, तो जीवाश्मों से हमें जो है ये एक रिकॉर्ड मिलता है, एक एविडेंस मिलता है, और इससे हमें एवोल्यूशन को पता करने में हेल्प मिलती है। जो डायरेक्ट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है वो फॉसिल्स की ही स्टडी से आता है। तो ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्ट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है वो फॉसिल्स की स्टडी से आता है। ओके, और जो टर्म फॉसिल है वो लैटिन वर्ड है। ओके, टर्म फॉसिल जो है वो लैटिन वर्ड है, और इसका जो लैटिन वर्ड है वो क्या है, फिसिलियम या फिर समथिंग डग आउट, यानी किसी भी चीज़ को डग आउट करना, खोदना, खोद के निकालना। ओके, और यहाँ पे देखिए जो पेट्रीफाइड रिमेन्स होते हैं, या फिर जो इम्प्रेशंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कि पहले पास्ट टाइम में रह रहे होते हैं, ओके, वो क्या होते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर वो दब करके प्रिजर्व हो जाते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड, ये एग्ज़ाम में जो आपका फॉसिल्स का क्वेश्चन है वो कई बार आ चुका है। ओके, कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, फॉसिल्स के जो टाइप्स होते हैं उसमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नाउ यहाँ पर अब मैं बता रही हूँ आपको कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एरा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो देखिए सबसे पहले एरा है, देन यहाँ पे पीरियड है, फिर एपॉक है, देन एनिमल ग्रुप्स है एंड प्लांट ग्रुप्स। इसमें आता है, क्या होता है कि किस एरा में कौन सा इवोल्यूशन हुआ, या फिर कौन से एरा में क्या चीज़ हमें मिलती है। तो देखिए सबसे पहले आपको एराज पता होने चाहिए कि कितने एराज में बांटा गया है। तो यहाँ पे सेनोज़ोइक एरा, अच्छा ये भी बुझा जाता है कि सेनोज़ोइक एरा है तो उसको क्या कहते हैं, या मेसोज़ोइक एरा है वहाँ उसको क्या नेम दिया गया है। तो सेनोज़ोइक एरा जो है वो है एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि आजकल जो मॉडर्न लाइफ है वो सेनोज़ोइक एरा कही जाती है। अब सेनोज़ोइक एरा में हमारे पास 2 पीरियड्स हैं, एक क्वाटरनरी पीरियड है और एक टर्शियरी पीरियड है। देन अगर हम ईपॉक की बात करें तो इसमें रिसेंट में क्या है, होलोसीन है, देन उसके बाद यहाँ पे प्लाइस्टोसीन है। ओके, देन यहाँ पे प्लायोसीन है, प्लायोसीन में क्या होगा, एज ऑफ मैमल है ये। ओके, उसके बाद हमारे पास है मायोसीन, ओलिगोसीन, ईओसीन एंड पैलियोसीन। ओके, नाउ अब यहाँ पे एनिमल ग्रुप्स की अगर हम बात कर लें
तो एनिमल ग्रुप्स कौन से थे और प्लांट ग्रुप्स कौन से थे। एनिमल ग्रुप की बात करेंगे अगर, तो इसमें मॉडर्न मैन डोमिनेंट हुआ था, मॉडर्न एंड मैमल्स थे, देन बर्ड्स, फिशेस एंड इंसेक्ट्स। ओके, नाउ एक्सटिंक्शन किसका हुआ, जो ग्रेट मैमल्स थे उनका एक्सटिंक्शन हुआ, और प्रिमिटिव मैन कॉमन। अब यहाँ पे देखते हैं टर्शरी की बात कर लेते हैं। टर्शरी में जो है यहाँ पे मैन का इमर्जेंस हुआ, देन फॉर्मेशन हुआ एंड एडाप्टिव रेडिएशन ऑफ मॉडर्न मैमल्स। नाउ प्लांट ग्रुप्स में यहाँ पे एडाप्टिव रेडिएशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। नाउ मियोसीन अगर इपॉक की बात करें तो इसमें मैमल्स पीक पर थे और फर्स्ट मैन लाइक एप्स फॉर्म हुए थे। नाउ अगर हम ओलिगोसीन की बात करें तो यहाँ पे एक्सटिंक्शन ऑफ आर्केइक मैमल्स था, देन उसके बाद राइज ऑफ फर्स्ट मंकी एंड एप्स। ईओसीन में हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन हुआ था प्लेसेंटल मैमल्स का, जितने भी हमारे पास प्लेसेंटा जैसे मार्सुपियल्स जिनको कहते हैं प्लेसेंटल मैमल्स थे, उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ था। और पैलियोसीन में राइज ऑफ फर्स्ट प्राइमेट्स हुआ था। तो अगर हम ये पूछा जाए कि राइज ऑफ फर्स्ट प्राइमेट कब हुआ था तो और एरा उसका पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, सीनोज़ोइक एरा। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास अब आ गया है मीसोजोइक या फिर एरा ऑफ मिडिवल लाइफ। मिडिवल लाइफ जो थी यहाँ पे हमारे पास, इसमें अभी देख लेते हैं क्रस्टेशियस है, नाउ जुरासिक है, एज ऑफ रेप्टाइल जिसको कहते हैं, ट्रायसिक है एंड पर्मियन है एंड कार्बोनिफेरस है। कार्बोनिफेरस को एज ऑफ एम्फीबियंस भी कहा जाता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास इतना है। और अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये जो मीसोजोइक है, सॉरी मीसोजोइक में फ्रेंड यहाँ पे यहाँ पे मीसोजोइक को क्रस्टेशियस, जुरासिक, एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड ट्रायसिक में ही बांटा गया है। नाउ यहाँ पे जो पर्मियन एंड कार्बोनिफेरस है ये हमारे पास पैलियोजोइक यानी कि एरा ऑफ एंशिएंट लाइफ का है। ओके, तो वो हम आगे बताएंगे। नाउ अब यहाँ पे जो क्रिटेशियस है इसमें देख लेते हैं क्या क्या वहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे क्रिटेशियस में। क्रिटेशियस में जो एक्सटिंक्शन हुआ था, जायंट रेप्टाइल्स जो थे बहुत बड़े साइज के जायंट रेप्टाइल्स, उनका एक्सटिंक्शन हो चुका था। और जो टूथेड बर्ड थी, ओके आपको आर्कियोप्टेरिस पता होगा, उसके टूथ थे, उसकी बीक में जो टूथेड बर्ड्स थी। एंड द राइज ऑफ मॉडर्न फिशेस, मॉडर्न फिश का राइज हो गया, उद्भव हुआ उनका, और बर्ड्स का, एंड प्लेसेंटा मैमल। ओके, तो और यहाँ पे अगर प्लांट्स की बात करें तो डोमिनेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब यहाँ पे देखिए क्रिटेशियस में और मीसोजोइक एरा में, ठीक है, क्या हुआ था, डोमिनेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड। नाउ अब यहाँ पे अगर हम लोग जुरासिक की बात करें तो जुरासिक जो एज ऑफ रेप्टाइल्स है वो जुरासिक है। यहाँ पे राइज ऑफ टूथेड बर्ड हुआ, टूथेड बर्ड का राइज हुआ। और थीरियन मैमल, जैसे कि आपने थीरिया एंड यूथीरिया पढ़ा होगा, तो थीरियन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स डोमिनेंट हुए। डायनासोर बिकेम लार्ज। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो प्लांट्स की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स का यहाँ पे ओरिजिन स्टार्ट हुआ था। ओके, और जो क्रिटेशियस में जा कर के डोमिनेंस हो गए थे। ट्रायसिक में राइज ऑफ फर्स्ट डायनासोर्स का जो पहला राइज था वो हुआ था एग लेइंग मैमल्स का। एंड एक्सटिंक्शन हुआ था प्रिमिटिव एम्फीबियंस का। एडेप्टिव रेडिएशन हुआ था रेप्टाइल्स का। ओके, एंड अगर प्लांट की बात करें तो इसमें साइकैड्स एंड कोनिफर्स की अधिकता थी, इनका अबंडेंस था। नाउ अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं पैलियोजोइक की। ओके, पैलियोजोइक एरा में हम लोग देख लेते हैं, इसको कहते हैं एरा ऑफ एंशिएंट लाइफ। और यहाँ पे हमने इसको जो है पीरियड की अगर बात करें तो पर्मियन है। पर्मियन में एक्सटेंशन हुआ था बहुत सारे मरीन इनवर्टिब्रेट्स का, सच एज ट्राइलोबाइट्स का, और मॉडर्न इंसेक्ट का राइज हुआ था, बीटल्स अपीयर हुए थे। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कॉनिफर्स का ओरिजिन हुआ था। ओके, नाउ कार्बोनिफरस की बात करते हैं। कार्बोनिफेरस में क्या हुआ था, इसको सबसे पहले तो एज ऑफ एम्फीबियंस कहा जाता है कार्बोनिफेरस को। और इसमें रेप्टाइल्स का ओरिजिन हुआ था एंड विंग्ड इंसेक्ट्स का ओरिजिन हुआ था। और एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ एम्फीबियंस था। इन प्लांट्स में हमारे पास जो ट्री फर्न्स थे वो अबंडेंस हुए थे फॉर्मिंग कोल फॉरेस्ट, और इन्होंने ही कोल फॉरेस्ट को बनाया था। ओके, इनसे ही कोल फॉरेस्ट बने। नेक्स्ट हमारे पास डिवोनियन है। डिवोनियन इज एज ऑफ फिशेस, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस फिशेस थी एंड स्पाइडर्स अपीयर हुए थे। और अगर प्लांट्स की बात करें तो अर्लीस्ट जो मॉसेस, बहुत ही अर्ली वाले मॉसेस एंड फर्न्स थे
वो पैदा हुए थे। सिलूरियन में है आपका ओरिजिन ऑफ जॉड फिश जैसे साइक्लोस्टोमेटा वगैरह जो होते हैं, ओके, जॉड फिश आपने देखे होंगे। नाउ विंगलेस इंसेक्ट्स एंड अर्लीस्ट कोरल रीफ्स, ओके, इनका ओरिजिन हुआ था, या और स्पोर बियरिंग प्लांट्स का ओरिजिन हुआ था। ऑर्डोविशियन जो है वो आपका एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स है, इसमें ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स था जो कि जॉलेस फिशेस थी। नाउ इनवर्टिब्रेट्स अबंडेंट हुए थे। नाउ कैम्ब्रियन की बात करते हैं, ऑल इनवर्टिब्रेट फाइला एस्टेब्लिश्ड हुए थे, ट्राइलोबाइट्स डोमिनेंट थे। एंड प्रोटेरोजोइक की बात करते हैं, एरा ऑफ अर्ली लाइफ, प्रिमिटिव मेटाजोन्स लाइक स्पॉन्जेस, निडेरियन, प्रिमिटिव यूकैरियोट्स, स्कैंटी फॉसिल्स, प्रोकैरियोट्स, ओके, ये सारे। आर्कियोजोइक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ था, कोई भी रिकॉग्नाइजेबल फॉसिल नहीं था, और ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम हुआ था, ओके, यानी कि ये सबसे पहले का है। और हम लोग सबसे यहाँ पे अभी अगर हम आर्कियोजोइक से बात करें तो आर्कियोजोइक से लेकर के हम लोग जब सीनोजोइक की तरफ जाते हैं तो हम लोग का अपग्रेडेशन होता है, यानी कि इवैल्यूएशन होता है, इवोल्यूशन होता है, ओके। नाउ इवोल्यूशन होता है, अपग्रेडेशन होता है। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो एक्सटिंक्ट मरीन आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो क्रिटेशियस से रिलेटेड होते हैं, ओके। नाउ अब यहाँ पे हम लोग फॉसिल्स पे फिर से आ जाते हैं। जो डिटर्मिनेशन होता है फॉसिल्स की एज का वो कैसे होता है, जो फॉसिल्स होते हैं फ्रेंड्स उसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, ओके। कैसे अरेंज कर सकते हैं, उनकी एज के अकॉर्डिंग्स में, ओके, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको कर सकते हैं केवल। और व्हेन देयर करेक्ट एज इज़ डिटरमाइंड, अगर हम उनकी करेक्ट एज को पता लगा लेते हैं, उसको डिटरमाइन कर लेते हैं, तो फिर हम उनका ऑर्डर या सीक्वेंस भी पता कर सकते हैं। और ये काम किया जाता है फ्रेंड दो मेथड से, टू मेथड्स हैं इसके, रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक है एंड रिलेटिव मेथड है, ओके। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक में हम लोग जो आइसोटोप यूज़ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कार्बन 14 होता है, और ये जो एज को डिटरमाइन कर सकता है ये अप टू मतलब 45,000 साल पहले के पुराने के 45,000 ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स को। और जबकि अगर हम यूरेनियम को, रेडियो एक्टिव यूरेनियम जो कि 238 है, उसको यूज़ करें, या तो फिर पोटेशियम का अगर हम 40 वाला आइसोटोप यूज़ करें तो उससे जो है ओल्डर रॉक्स का पता लगाया जा सकता है, ओके। ये जो डेटिंग सिस्टम है फ्रेंड वो किसने डिज़ाइन किया था, ये डिज़ाइन किया था, डिज़ाइंड एट द क्लॉक ऑफ रॉक्स, ओके। नाउ अब एग्जाम्पल क्या है, कार्बन डेटिंग इससे की गई है, लिब्बी ने किया था। नाउ रेडियो एक्टिव जो कार्बन 14 का यूज़ करके करते हैं नेचुरली, और ये जो है फूड चेन में इंटर कर जाता है, और इसलिए जब ये फूड चेन में चूँकि इंटर कर जाता है तो फिर जो भी लिविंग बींग्स होते हैं उसमें चला जाता है, रिमेन्स की तरह उसमें रहता है अवशेष के रूप में। और कार्बन 14 का जो डिके होता है तो ये नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अब जो हाफ लाइफ होती है कार्बन 14 की वो कितनी होती है, 5,730 ईयर्स की होती है। सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें तो इट इज़ रिलेटिव मेथड। रिलेटिव मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जो फॉसिल्स की एज होती है उसको रिलेटिव मेथड से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ओके। अब यहाँ पे इसको रिलेटिव मेथड से कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसको डिगिंग मेथड यानी खोद करके, ठीक है, डिगिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो फॉसिल होता है वो अपर स्ट्रेटा में ऊपरी स्तर पे जो है वो जो प्रेजेंट होता है वो लेस एज का होता है, उसकी एज कम होती है यानी कि वो बाद में दबा हुआ है। और जो बहुत डीपर स्ट्रेटा में होते हैं यानी कि वो बहुत पहले ही अंदर जो है जा चुके हैं, दब चुके हैं। तो इस तरीके से डिगिंग करके पता लगा लेते हैं कि जो पहले मिल रहा है यानी इसकी एज कम है, और जो बहुत पुराना है वो अंदर की तरफ दबा हुआ है, उसकी एज ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो कोरिलेशन होता है टाइम पीरियड का और जो पुराने जो पास्ट आपका जो फॉसिलिफेरस रॉक्स होती हैं, ओके। जो फर्स्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो थी वो इटालियन साइंटिस्ट गिवोनी एरडिनो ने प्रपोज किया था, ओके। और ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसके बारे में ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी स्लाइड है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है वो क्या है, यहाँ पे
यहाँ पे हमारे पास ईऑन्स हैं। ईऑन्स क्या होते हैं फ्रेंड? जियोलॉजिकल टाइम स्केल होती है, इसके 2 मेजर डिवीज़न होते हैं और 6 डिवीज़न होते हैं। मेजर डिवीजन्स को ईऑन्स कहते हैं, और जो 2 ईऑन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं क्रिप्टोजोइक एंड पेनेरोजोइक। नाउ क्रिप्टोजोइक ईऑन को क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन कहते हैं, और ये इसमें जो लाइफ फॉर्म्स थे बहुत रेयर थे। और ईऑन जो होता है वो आपका 4600 से 600 मिलियन ईयर्स तक स्ट्रेच करता है। और इसके बाद देन पैनरोजोइक ईऑन है, इसमें लाइफ फॉर्म्स बहुत अबंडेंट थे और 590 मिलियन ईयर्स अगो के थे। तब यहाँ पे अब उसके बाद हमारे पास एराज आते हैं। एराज में क्या होता है? जो डिवीज़न होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, उसको एरा कहते हैं। यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो डिवीज़न होता है उसको एराज कहते हैं। 3 एराज होते हैं, क्रिप्टोजोइक ईऑन होते हैं और 3 होते हैं। नाउ पीरियड्स क्या होते हैं? एराज जो होते हैं फेनोजोइक ईऑन के, उनको सब डिवाइड किया गया और उनको जियोलॉजिकल पीरियड बोला गया। नाउ जो पीरियड्स होते हैं वो यूजुअली डिस्टिंग्विश होते हैं कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम ऑफ रॉक्स, और इस ये फॉसिल से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि आपका कार्बोनीफेरस है और क्रिटेशियस है। अब यहाँ पे जो हमारे पास है इपॉक्स आ गए। ओके, इपॉक्स में क्या होता है? ये पीरियड होता है, फिर सब डिवीज़न होता है, और उसके बाद ये फर्दर जो है कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इसको ही इपॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेरियस एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, जो कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अर्ली फॉसिल्स हैं। अर्ली फॉसिल्स जैसे फॉसिल्स जो होते हैं, अर्ली फॉसिल्स वो स्कैंटी थे और 3100 मिलियन ईयर्स अगो के थे, और केवल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के थे। उसमें बैक्टीरिया भी था और ब्लू ग्रीन एल्गी भी था। नाउ अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉसिल्स का डिफरेंट स्ट्रेटा में, तो जैसे कि आपका जो फॉसिल्स रॉक्स में होती हैं डिफरेंटली एजेस हो जाती हैं, उनकी डिफरेंट एजेस होती हैं। ओके, और ये इवोल्यूशन का एक एविडेंस होती है। नाउ जो फॉसिल्स फॉर्म्स होते हैं वो मोर और मोर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं जैसे ही जैसे हम लोग अर्लीस्ट से रिसेंट रॉक्स की तरफ जाते हैं। नाउ जो फॉसिल्स रिकॉर्ड होते हैं फ्रेंड, उससे क्या पता चलता है कि जो पहले की लाइफ थी वो सिंपल थी और बाद में ये ग्रेजुअली कैसी हो गई? कॉम्प्लेक्स होती चली गई है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए जो रॉक्स जो अर्लीस्ट एरा के हैं, जैसे आर्कियोजोइक के हैं, उसमें कोई भी फॉसिल है ही नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा एरा है जिसमें कोई फॉसिल नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक में कोई भी फॉसिल नहीं है। ओके, जो प्रोटेरोजोइक एरा है इसमें स्कैन फॉसिल्स हैं, जबकि जो पैलियोजोइक है उसमें बहुत सारे फॉसिल्स हैं, यानी एबंडेंट फॉसिल्स अगर जो हैं या बहुत प्रचुर मात्रा में जो फॉसिल्स पाए जाते हैं वो पैलियोजोइक एरा में पाए जाते हैं। ओके, जो अर्ली पैलियोजोइक एरा है उसमें मरीन इनवर्टिब्रेट्स के पाए जाते हैं, जबकि जो आपका जो रॉक है मिडल या फिर लेटर पार्ट का जो है उसमें क्या होता है? उसमें आपका जो फॉसिल्स है वो फिश का है और एम्फीबियंस का है। ओके, तो नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास जो फ्रेंड है वो है टाइप्स ऑफ फॉसिल्स की और इनका जो फॉर्मेशन है और उसका एग्जाम्पल। तो देखिए फॉसिल का जो टाइप है क्या? एंटायर ऑर्गेनिज्म, यानी पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म ही वो फॉसिल अगर है तो फिर वो किस कैटेगरी में आता है? उसका फॉसिलाइजेशन प्रोसेस क्या होगा? वो है आपका, जैसे कि वो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर में अगर वो फ्रीज कर गया, पूरा फ्रोजन हो गया ग्लेशियर में, तो वो पूरा पूरा एनिमल दब गया। जैसे कि आपके बहुत बड़े साइज़ के वूली मैमथ्स होते थे और साइबेरियन परमेफ्रॉस्ट में दब गए, वो 25,000 साल पहले की बात है। उसके बाद अगेन हमारे पास एंटायर ऑर्गेनिज्म, पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म ही जो बन गया फॉसिल, क्या है? इनकेस्ड इन हार्डन्ड रेजिन एम्बर ऑफ कोनिफेरस ट्रीज। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कुछ ट्रीज में जो है रेजिन्स निकलता है, जब उसको कोई पार्ट कट करो तो एम्बर या रेजिन भी कोनिफेरस में निकलता है। तो इस जैसे कि इंसेक्ट होते हैं उसी में दब जाते हैं। किसी किसी ट्री, जैसे कि नीम के ट्री को भी अगर आप उसके जो है स्टेम को कट करो गहराई तक, तो उसमें क्या होता है? थोड़ा सा ग्लू टाइप का या रेजिन टाइप का निकलता है। तो देखिए इंसेक्ट्स या एक्सोस्केलेटन जो था वो ओलिगोसीन रॉक्स में बाल्टिक कोस्ट पे वो मिला था, यहाँ पे एंटायर ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिला था। नाउ एंटायर ऑर्गेनिज्म में ही इनकेस्ड एंटायर, अगर टार में दब गया तो भी एंटायर ऑर्गेनिज्म हो जाता है। नाउ ममीज होती हैं मैमल्स की एंड बर्ड्स जो हैं स्पॉल्ट लेक्स ऑफ कैलिफोर्निया, ये इसका एग्जाम्पल है। देन एंटायर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है यहाँ पे जो एसिडिक बॉक्स में ट्रैप हो गए, और फिर जिसमें बैक्टीरियल और फंगल एक्टिविटी कोई नहीं हुई। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट कर दिया, तो वो सड़ गल नहीं पाए। ओके, प्रिवेंट हो गए। ममीज जो फाउंड होती हैं बॉग्स में, और जो पीट है इन स्कैंडिनेविया
नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हार्ड स्केलेटल है। हार्ड स्केलेटल कैसे होगा, देखिए ये जो है सेडिमेंट्री सैंड में ट्रैप हो गया और क्ले में हो गया। ओके, उसके बाद इसने सेडिमेंट्री रॉक बना ली, जैसे कि आपका लाइम स्टोन है, सैंड स्टोन है एंड स्लिट है। नाउ इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल, अगर ये एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं और उसका जो टाइप भी पूछा जाता है। तो नाउ बोन्स हैं, शेल्स, टीथ, ये वेरी कॉमन है ब्रिटिश आयल में। मोल्ड्स एंड कास्ट का जो कैटेगरी है उसमें देख लेते हैं हार्ड मटेरियल जो कि ट्रैप हो जाते हैं, जैसे कि जो ऊपर एग्जांपल में दिया हुआ, जैसे सेडिमेंट्स हार्ड हो जाता है रॉक के फॉर्म में, फिर आपका जो स्केलेटन है वो डिजॉल्व हो जाता है, फिर इम्प्रेशन उसका रह जाता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं गैस्ट्रोपोड्स फ्रॉम पोर्टलैंड स्टोन जुरासिक में, और उसके बाद कास्ट ऑफ जायंट हॉर्सटेल का जो है वो मिला। ओके, ये कहाँ से मिला, कार्बोनिफेरस फॉरेस्ट से मिला। नाउ इंटरनल कास्ट मिले मॉलस्क शेल से और मसल अटैचमेंट पॉइंट। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हुआ, ये आगे ये बताया गया है कि ये बरीड हो गए वोल्केनिक ऐश में, और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रेजेंट मॉल्ड्स एंड कास्ट ऑफ मैन एंड देयर डोमेस्टिक एनिमल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेट्रीफिकेशन, एग्जाम में कई बार आ चुका है। ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट हो जाता है बाई वाटर कैरीड मिनरल डिपॉजिट से, जैसे कि आपका सिलिका है, पायराइट्स है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन, एंड स्लो इनफिलिंग होती है, जैसे कि आपका ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करता है। ठीक है, सिलिका रिप्लेसमेंट ऑफ द इकाइनोडर्म माइक्रास्टर। नेक्स्ट हमारे पास इंप्रेशन, ये भी एग्जाम में पूछा चुका है। इंप्रेशन ऑफ, जैसे कि आपका जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो मर जाते हैं, जो उसमें दब जाते हैं। और फेदर्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स इन अपर जुरासिक, ये उसका एग्जाम्पल है। जेली फिश इन कैम्ब्रियन पाउंड इन ब्रिटिश कोलंबिया, ये भी उसका एग्जाम्पल है। कार्बोनिफेरस लीफ इम्प्रेशंस। नाउ इम्प्रिंट्स की बात करें, इम्प्रिंट्स में आपका फुट प्रिंट, ट्रेल्स, ट्रैक्स और जो टनल है वेरियस ऑर्गेनिज्म की वो, और रैपिडली बेक्ड एंड फिल्ड इन विद सैंड एंड कवर्ड बाय फर्दर सेडिमेंट, जो बाद में जो है सेडिमेंट से कवर हो गए। जैसे डायनासोर का फुटप्रिंट्स है। टेल स्क्रैपिंग्स एंड इंडिकेट साइज एंड पोस्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखिए कोप्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है कई बार। ये क्या होता है, फीकल पेलेट्स होती हैं, ठीक है, जैसे आपका फीकल मैटर होता है उसकी पेलेट्स होती हैं, और ये डिकम्पोज नहीं हो पाई, फिर बाद में कंप्रेस हो गई सेडिमेंट्री रॉक्स में। मिलती कहाँ पर है, सेडिमेंट्री रॉक में। और ये जो है ये एविडेंस किसका होती हैं, कंटेन एविडेंस ऑफ फूड ईटन, कि क्या फूड खाते थे वो जो एनिमल्स थे उस टाइम पे, और उनके टीथ और स्केल्स, ये सब एग्जाम्पल हैं। सीनोजोइक मैमल्स रिमेन्स, ये जो है जो सीनोजोइक एरा में जो मेमेलियन थे उनके जो रिमेन्स थे वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड, आज मैंने जो है आपको जो भी एवोल्यूशन में पढ़ाया है वो यहाँ पे आज मैं स्टॉप कर रही हूँ, और बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड ये फॉसिल वाला पार्ट, और जो एरा वाला पार्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए सबसे पहले पढ़ाया। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ जो है लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और टीचिंग को मोटिवेट करिए। ओके, और आप चैनल पे एटलीस्ट एक बार ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू सो मच।